कल शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो मानवता को शर्मसार कर रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति मुंह में सिगरेट दबाए एक दूसरे व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है। पेशाब करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला है। जिस व्यक्ति पर पेशाब की जा रही है वो आदिवासी व्यक्ति है। देखते ही देखते ये घटना पूरी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। इस मामले में तुरंत ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर एनएसए भी लगाया जाए। अगर इस ट्वीट की माने तो अब प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाया जाएगा, मगर लोग एनएसए लगाए जाने से पहले मुख्यमंत्री जी से कुछ और ही मांग रहे हैं। एक सागर मालवीय नाम के यूजर कहते हैं, ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सवाल यह है कि अगर न्याय हो रहा है तो सामने से दिखना भी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई से सिर्फ मुस्लिमों के घर पर नहीं बल्कि हमारे धर्म के ठेकेदार और उच्च कोटि की जात के लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, दोगलापन नहीं। एक अन्य यूजर लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी ने वोट बैंक का पूरा ख्याल रखा है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो मुख्यमंत्री जी को यह लिखना चाहिए था कि आरोपी प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति आदिवासी व्यक्ति के ऊपर खुलेआम पेशाब कर रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एनएसए के साथ बुलडोजर भी चलाया जाएगा। खैर, यूजर्स ने सही ही लिखा है। जब आप किसी अल्पसंख्यक के घर छोटी छोटी बातों पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हो तो फिर अब इस प्रवेश शुक्ला के घर क्यों नहीं गया बुलडोजर। इस घटना पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति में रहकर भी प्रवेश शुक्ला नहीं बदला। राष्ट्रवाद की आड़ में जात अहंकारी बनकर इसके जैसे असंख्य लोग होंगे। कितनी नफरत होगी प्रवेश शुक्ला में। इस बार तो पकड़ा गया, न जाने ऐसी हरकतें कितनी बार की होंगी। धर्म की राजनीति ने जात के अहंकार को और सर चढ़ा दिया है। बिना शक इसकी ये हरकत जात के साथ साथ राजनीतिक है, जिसकी सत्ता के दम पर यह इंसान पेशाब कर रहा है। रवीश जी ने पूर्णतः सच कहा है कि इसकी इस हरकत में जातिवाद ही नहीं बल्कि राजनीति भी है। इसे ये घिनौना कृत्य करते वक्त जरा भी डर नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो उसी की है ना। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस समाज को ऐसा क्या हुआ जो एक इंसान ही इंसान पर पेशाब कर रहा है। ये खुद को भगवान और दूसरों को निकृष्ट समझने वाली मानसिकता कहाँ से आती है। इसका जवाब बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं। पिछले साल भी एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया था, जहां न्यूयॉर्क दिल्ली की फ्लाइट में एक व्यक्ति एक महिला के ऊपर पेशाब कर देता है। पेशाब करने वाले व्यक्ति का नाम शंकर मिश्रा था। इन दोनों ही घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है, वो है पेशाब करने वालों की जात। शंकर भी ब्राह्मण था और प्रवेश भी ब्राह्मण है। मैं यहाँ ब्राह्मणों पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सदियों से चली आ रही जातीय श्रेष्ठता की मानसिकता अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। इससे एक बड़ा ब्राह्मण वर्ग बाहर आ गया है, मगर कुछ लोग एक अलग ही अपनी मानसिकता बनाए हुए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये व्यक्ति प्रवेश शुक्ला जातीय दंभ में चूर है। ये प्रवेश शुक्ला के ट्विटर अकाउंट की कवर पिक्चर है। ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, जब तक ब्राह्मणत्व सुरक्षित है तब तक हिंदुत्व पर आंच नहीं आ सकती है। सोचिए ये किस तरह से ब्राह्मणों को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानता है। इसकी कवर पिक्चर ही इसकी जातीय श्रेष्ठता के प्रति इसके नज़रिया को बयां कर रही है। सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब किसी के घृणित, क्रूर और अमर्यादित व्यवहार को उसकी जात के लोग डिफेंड करने आ जाएं। ज़रा देखिए ये शुभम शर्मा नाम के यूज़र क्या लिखते हैं। तब कहाँ था मामा शिवराज जी का एनएसए, जब शिवपुरी के विकास शर्मा को दलितों ने पेशाब पिलाई थी। घटना से स्तब्ध ब्राह्मण लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। तब कहाँ थे अम्बेडकरवादी, जब कानपुर में एक ब्राह्मण लड़के को 4 महीने तक किडनैप कर पेशाब पिलाई गई। दरअसल सवर्णों के जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। दोनों ही घटना निंदनीय हैं, लेकिन दिखाई एक ही जाएगी। इस घटना की अगर आप वीडियो देख लो तो भी आपका मन विचलित हो जाएगा, मगर इन्हें देखिए किस तरह से इतनी बीभत्स घटना को भी डिफेंड कर रहे हैं। यही है जातीय श्रेष्ठता। इनके गलत करने पर भी इनके समाज के लोग इनके साथ खड़े रहते हैं। यहीं से तो इन्हें बल और संबल मिलता है। इन्हें यह भी पता होता है कि ये सरकार उनकी है,
कोई कुछ कर तो पाएगा नहीं, और वो बेचारा तो गरीब आदिवासी, उसकी सुनेगा भी कौन। चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक सब इन्हीं के लोग बैठे हैं, तो इन्हें उसका भी सहारा होता है। इन्हें लगता है किसी भी तरह प्रशासनिक सहायता इन्हें मिल ही जाएगी। यही तो सबसे बड़ा कारण है जो आए दिन ऐसे घृण्य कृत्य हमें अपने समाज में देखने को मिलते हैं। इस घटना पर दलित चिंतक दिलीप मंडल ने शिवराज सिंह चौहान से 4 मांगे रखी। सीधी पेशाब कांड में उनकी 4 कार्रवाई करने की गुहार है। पहली, पीड़ित को सरकारी सुरक्षा और शहर में उसके लिए एक सरकारी आवास, उसका मनोवैज्ञानिक उपचार क्योंकि सदमा गहरा है। दूसरी, पीड़ित को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजा। तीसरी, अपराधी को लंबे समय तक जेल में रखने का बंदोबस्त। प्रशासनिक लापरवाही हुई है तो अधिकारी की बर्खास्तगी। चौथी, आपको चाहिए कि आप जाकर पीड़ित को गले लगाएं, आश्वस्त करें कि शासन उसके साथ है। अब आपको मैं कुछ ऐसा दिखाता हूं जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एमपी के छतरपुर जिले में एक सवर्ण हिंदू ने शादी में जा रहे एक दलित दंपत्ति को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वे बाइक पर उसके दरवाजे के सामने से गुजरे थे। उसने उनसे कहा कि वे बाइक पर बैठने की बजाय उनके आगे पैदल चलें। जब दंपति ने विरोध किया तो उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। ये एक चौंकाने वाली बात है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मगर इस पोस्ट पर एक सत्यव्रत नाम के यूजर ने जो कमेंट किया वो सच में डरावना था। सत्यव्रत लिखते हैं, ये हमारे क्षेत्र में बहुत होता है। अक्सर महिलाएं सवर्णों के घरों से गुजरती हैं तो चप्पल हाथ में ले लेती हैं, लंबा घूंघट खींच लेती हैं, चुप्पी के साथ निकलती हैं। बहुत बुरा लगता है देखकर, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। गांव जितने भले हैं उतने ही खले। मेरे गांव और आसपास आज भी होता है ये। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। सत्यव्रत की माने तो कहाँ है इस देश में समानता? क्या इस देश के संविधान के अनुच्छेद सिर्फ परीक्षाओं के लिए रटने के लिए लिखे गए हैं? सरकारों को शर्म आनी चाहिए जो आज भी अपने लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दिला पाई। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।